देखिए मम्मी ने ये भी धूप पे रख दिया है। थोड़ा भी इसमें पैर पड़े और थोड़ा भी ये ख़राब हुआ तो फिर बहुत ही ज़्यादा पिटाई होगी। तो बाय। तो मेरी दादी ने कल प्रियंका योगी तिवारी जी का एक व्लॉग देखा जिसमें वो चौसा हरी सब्जी और खाना बना रहे थे। हेलो नमस्ते प्रणाम, मैं मेघा नेगी आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल मेघा नेगी व्लॉग्स में। तो आप लोग बने रहिए मेरे साथ और मुझे दीजिए अपना ढेर सारा प्यार। तो 2-4 दिन बाद ये व्लॉग आ रहा है क्योंकि मैंने 2-3 दिन से कोई भी व्लॉग नहीं बनाया था शादी के बाद। और अभी मैंने जस्ट मुँह हाथ धोया और दुकान के लिए तैयार हो रही थी तो मेरी मम्मी यहाँ पे कुछ काम कर रही तो मैंने सोचा चलो व्लॉग बना दो, आपको भी बता दूँ कि पहाड़ों में आजकल क्या काम चल रहा है और क्या हो रहा है। तो मेरी मम्मी यहाँ पे कर रही है चौक की लिपाई पुताई, जो कि कोदा झंगोरा जो होता है उसकी मंडाई करी जाती है, उसको कूटा जाता है, उससे बीज अलग किए जाते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले सबसे इम्पॉर्टेंट काम होता है चौक की लिपाई पुताई करना, क्योंकि जो चौक में ये छेद बन जाते हैं तो उनमें अच्छे से गोबर से मिट्टी से पूरा उनको फिल करके मतलब बंद करके अच्छे से, ताकि कोई भी बीज उसके अंदर ना घुसे और जैसे झंगोरा कोदा है उनकी बर्बादी ना हो। तो पहले मैं आपको दिखा देती हूँ इसके लिए क्या क्या करना पड़ता है। और सबसे पहले तो मम्मी से मिलवाती हूँ काफ़ी दिनों बाद आपको। तो ये देखिए यहाँ पे है मम्मी। हेलो 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 फ्रेंड्स, कैसे हो आप? मैं एकदम बढ़िया हूँ। तो वैसे ही मेरी मम्मी इधर उधर भी देख रही है। मेरी मम्मी थोड़ा शाई है। तो ये देखो मम्मी सबसे पहले क्या कर रही है, लिपाई पुताई करने के लिए मिट्टी और गोबर को मिक्स कर रही है। तो मम्मी बताएगी अब इसको पूरा किस तरीके से किया जाता है। इसको लीपना है। तो ये जो दिख रहे हैं आपको मैं दिखाती हूँ आपको। ये जैसे हमारा चौक है, हमारी भाषा में इसको बोलते हैं खौड़ा, लोगों के यहाँ चौक बोलते हैं, मतलब हिंदी में बोले तो आंगन। तो ये जो खड्डे दिख रहे हैं आपको ये इस तरीके के, तो इनमें गोबर से अच्छे से लीप दिया जाता है। गोबर और मिट्टी से इसकी अच्छे से लिपाई कर दी जाती है ताकि कोई भी बीज यहाँ अंदर ना फंसे। तो मम्मी अभी फ़िलहाल तो ये मिक्स कर रही हैं और थोड़ी देर में मम्मी पूरा अपना काम स्टार्ट कर देंगी। तो इसके लिए 2-3 दिन पहले से ही बहुत ज़्यादा गोबर मिट्टी वगैरह इकट्ठा करनी पड़ती है। तो फिर मैं आपको दिन में ही दिखाऊंगी कि किस तरीके से मम्मी, अभी इसको ध्यान से देख लो, दिन में इसकी पूरी शक्ल चेंज होने वाली है एकदम से। तो फिर मैं आपको दिन में दिखाऊंगी। और मम्मी से पूछते हैं मम्मी ने इतने दिनों तक क्या काम किया, मतलब आजकल घर में क्या काम हो रहा है। बहुत सारा काम हो रहा है, बहुत सारा काम हो रहा है। झंगोर लाना, यार काटना और पौधा लगा करना, यार काटना। तो आजकल मेरी मम्मी सारे काम अकेले ही कर रही हैं क्योंकि मैं दुकान में चली जाती हूँ। घास लाना, अब बब्बू स्कूल गोपी स्कूल, मेघा दुकान में, मैं अकेली घर में। क्या क्या काम करूँ, एक अकेली में क्या क्या काम करूँ। ये देखिए यहाँ पे मम्मी ने कोदा भी ला रखा है, यानी कि कोदे की भी लवाई हो चुकी है। और हमारा देखो इतना ही कोदा है, बस ये थोड़ा सा, क्योंकि हमारे ज़्यादा खेत नहीं है। तो कुछ इस तरीके का ये होता है। ये देखो धोती हाथ क्या गाना रोना जी। तो कुछ यहाँ पे ढका रखा है मम्मी ने। तो ये पूरा हमारा कोदा है और इसको भी मारनेंगे, 1-2 दिन में मारनेंगे या कूटेंगे, जो भी होगा मैं आपको दिखाऊंगी पक्का। तो मम्मी कह रही है अभी तो हमने झंगोरा ही नहीं कूटा, कोदा कब कूटेंगे, पहले झंगोरा कूटेंगे फिर कोदा कूटेंगे। ये देखिए आज का मौसम भी काफ़ी अच्छा है। वैसे तो कुछ दिनों पहले तक लगातार बारिश हो रही थी लेकिन अब थोड़ा ठीक हो गया है। हम इसीलिए नहीं कोदा झंगोरा कूट पाए क्योंकि बहुत ज़्यादा बारिश थी। आज देखिए मौसम बिल्कुल, बारिश हो रही थी आज तक। तो मम्मी कह रही है आंगन भी इसीलिए नहीं इसकी लिपाई पुताई हुई क्योंकि बारिश की वजह से, जो कि बारिश में हो ही नहीं सकता। तो अब स्टार्ट कर दिया हमने भी सारा काम। तो बारिश की वजह से सारा बह जाता। तो मौसम आज का बहुत ही बढ़िया है लीपने के लिए भी, और वैसे भी बहुत अच्छा है। बहुत अच्छी वाली धूप लगेगी आज। तो ये देखिए सामने से इस साइड ये ऊपर पूरी धूप लग चुकी है इसलिए चमक रहा है थोड़ा। तो ये देखिए
इस साइड पूरी धूप आ गई है, कार्तिक स्वामी में भी धूप आ गई है और अगस्त मुनि साइड भी धूप आ गई है। बस अभी हमारे यहाँ पे थोड़ा लेट में आती है। तो मम्मी यहाँ पे अपना काम करती रहेगी और मैं जल्दी से दुकान के लिए तैयार हो जाती हूँ। फिर तब तक मम्मी का ये जो मम्मी गोबर और मिट्टी मिक्स कर रही है तब तक ये हो जाएगा और उसके बाद दिखाऊंगी आपको थोड़ा लिपाई और उसके बाद चलेंगे हम दुकान में। मैं तो यहाँ पे रेडी हो गई हूँ, लेकिन मम्मी अभी तक वही कर रही है, मिट्टी और गोबर को मिक्स, क्योंकि जब तक इसको अच्छे से मिक्स ना करो तब तक इसकी अच्छी से लिपाई नहीं होती है। तो मम्मी पता नहीं कब तक यही करती रह जाएगी और मुझे हो रहा है दुकान के लिए लेट। तो मैं अभी दुकान में जाऊँगी और दिन में ही दिखाऊँगी मम्मी ने जो भी लिपाई पुताई करी, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा लेट हो रहा है। मेरे फ़ोन पर भी चार्ज नहीं है, 2% है बस, उसी में वीडियो बना रही हूँ और दुकान में जाके या फ़ोन भी चार्ज करूँगी। तो अब जल्दी से चलते हैं और बाय। मम्मी अपने काम में ही बिजी है और हम भी चलते हैं अपने काम के लिए, तो बाय बाय। अभी दोपहर के 12 बज रहे हैं और आज का मौसम देखिए कितना ज़्यादा खूबसूरत है, सुंदर सी धूप लगी है आज। और ये है चन्ननगर मार्केट का नज़ारा, यानी कि दूसरी साइड का नज़ारा, क्योंकि मेन मार्केट तो ऊपर है। ये देखिए और ये देखिए ये जो है, ये जो यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे ये है झंगोरे का न्यार, यानी कि जो झंगोरा आता है उसका घास, जो नीचे की सूखी घास बचती है उसको ऐसे बांध के काट के अच्छे से ऐसे उनको खड़ा करके रख दिया जाता है। कई लोग पेड़ों पे लगा देते हैं और जिनके खेतों के आसपास पेड़ नहीं होते हैं वो ऐसे करके लगा देते हैं ताकि ये सर्दियों के टाइम पे काम आ जाए। तो इसको कुछ ऐसे स्टोर करके रखा जाता है पहाड़ी स्टाइल में। डाली डाली फूलों की तुझको बुलाए रे मुसाफिर मेरे उत्तराखंड में। और यहाँ पे है मेरी भाभी जी औरों का घर। तो अभी हो चुका है मेरे खाना खाने का टाइम, तो इसलिए मैं जा रही हूँ चंद्रनगर से घर। और आज इतनी ज़्यादा धूप होगी और दुकान में एक छाता थी नानी जी की, तो नानी जी यहीं आ रखी है, तो मैंने सोचा नानी का छाता भी लौटा दूँगी और मैं भी धूप से बच जाऊंगी। तो इसलिए ये वाला छाता मैं लेके आ गई। ये पुराने ज़माने वाला छाता जो होता है बूढ़े लोगों का, लेकिन बड़ा अच्छा इस छाते में फ़ील हो रहा है क्योंकि बहुत ही ज़्यादा ठंडक मिल रही है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा बड़ा छाता है। ओ खुशी, ये क्या करना घर के लिए नहीं जाना? तो यहाँ पे स्कूल वाले बच्चे भी हैं, तो चलिए जल्दी से चलते हैं घर। और ये देखिए बिना छाते के कितनी धूप हो रही है, घाम आएगी तो गाना लगानी। डाली डाली फूलों की तुझको बुलाए रे मुसाफिर मेरे उत्तराखंड में। बादलों के ये देखिए जैसे कि मैं सुबह कह रही थी कि शाम को दिन में जब मैं घर आऊँगी तो यहाँ की हालत एकदम चेंज हो गई होगी। और ये देखिए मम्मी ने कितनी अच्छी से लिपाई पुताई करी है पूरे चौक की अच्छे से। तो पूरे जो भी खड्डे वगैरह होते हैं वो इस तरह से गोबर और मिट्टी से भर दिए हैं, अच्छे से लिपाई कर दी है। तो अब हमें कोदा झंगोरा कूटने में बहुत ही आसानी होगी, मतलब कि हमारा कोदा झंगोरा बिल्कुल भी वेस्ट नहीं होगा। तो ये देखिए अब कितना सुंदर लग रहा है, और जब ये सूख जाता है ना तब और भी ज़्यादा अच्छा लगता है। वाह। तो ये देखो अभी इनमें से भी मम्मी ने ये कट्टे वगैरह हटा लिए हैं, इनमें भी अच्छी सी धूप लगेगी। और वैसे तो कहते हैं कि कोदा अगर बारिश में भीग भी जाए तो उतना ज़्यादा कुछ फ़र्क पड़ता नहीं है। और सामने से अभी बादल भी लगने लग गए हैं, तो मुझे भी बहुत ही तेज़ भूख लग रही है और मैं भी जल्दी से चलती हूँ अब खाना खाने के लिए। और शक्ल देखो कैसे 12 बज गई शक्ल में अभी। तो अब जल्दी से कपड़े चेंज करते हैं और चलते हैं खाना खाने के लिए।
तो ये देखिए, और अभी हालत ये है ना कि ये गीला है, ये जो बीच में गोबर है ना ये बहुत ही ज़्यादा गीला, थोड़ा भी इसमें पैर पड़े और थोड़ा भी ये ख़राब हुआ तो फिर बहुत ही ज़्यादा पिटाई होगी। तो इसमें ये जैसे कि इसमें बिल्कुल भी संभल के जाना होगा, ऐसे करके देखो, ऐसे फिर ऐसे, और ये बीच बीच में पैर रख के फिर इसको पार करके फिर जाऊंगी मैं खाना खाने। बाद ये देखिए बब्बू भी दिख रही है, और बब्बू यहाँ, अच्छा ये फ़ोन में लगी है यहाँ, ये देखो इंस्टाग्राम पे। और भात में खाने के लिए एक मिर्ची भी निकाल देती हूँ मैं यहाँ से, छोटी छोटी, क्योंकि ज़्यादा बड़ी नहीं, क्योंकि बहुत ज़्यादा फिर उसमें बहुत ज़्यादा मिर्ची लग जाएगी, इसलिए छोटी छोटी मिर्च निकालती हूँ एक, ये ठीक है। तो जिसको भी मिर्च चाहिए संपर्क करें। अब तो ख़त्म होगी, पर दादी भी है, दादी ने भी खाना खा लिया, और थोड़ा सा दादी ने ये भात बचा रखा है, इतना नहीं खाया, तो अब इसको ले जाते हैं। क्या ब्याह है क्या? तो मेरी दादी ने कल प्रियंका योगी तिवारी जी का एक व्लॉग देखा जिसमें वो चौसा, हरी सब्जी और खाना बना रहे थे, तो मेरी दादी को वो काफ़ी पसंद आया। देखो हेलो कर, क्या करना? तो मेरी दादी को प्रियंका योगी तिवारी जी का व्लॉग बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा, मैंने दिखाया था अपनी दादी को। दादी को उनका खाना, उनकी रेसिपी बड़ी पसंद आई। तो चलो मैं भात खाता हूँ। तो खाना खाया, उसके बाद मैंने थोड़ा आराम किया, और अभी बज गए हैं 3:30, और अब मेरे को चलना चाहिए दुकान में, क्योंकि 4 बजे दुकान में पहुंच जाऊंगी फिर मैं। और अभी थोड़ा धूप भी कम हो गई है, तो इसलिए ज़्यादा आसानी होगी मेरे को जाने में। और यहाँ पे देखो मम्मी ने रखी है अच्छे से मिर्च, राजमा वगैरह सब कुछ धूप पे, तो दिखाती हूँ मैं आपको। देखिए मम्मी ने ये भी धूप पे रख दिया है, मिर्च, राजमा, वो भी थोड़ी सी मिर्च। और न जो सुबह मम्मी ने यहाँ पे लिपाई करी थी, चौकी अच्छे से सूख भी गया है, तो आज बहुत अच्छी धूप थी तो इस वजह से सूख गया। तो अभी मेरे को जल्दी जल्दी चलना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा लेट नहीं करते हैं, फिर टाइम से पहुँच जाएंगे। तो जल्दी से चलती हूँ। और अब मेरे चप्पल ही नहीं मिल रहे, मेरे चप्पल पता नहीं कौन लेके चला गया, और चप्पल ढूंढती हूँ और फिर चलती हूँ जल्दी से। क्या कर रहा है आज किरण? दूर डाली किरण, रुक ला। ताई जी लोगों ने भी आज यहाँ पे झंगोरा कूट दिया है, और जब भी मैं यहाँ से आती हूँ ये ऐसे ही भूसा उड़ाते रहते हैं, और मेरे को देख के और जानबूझ के उड़ाते हैं। ताई जी यहाँ पे गेहूँ रख रही है, क्योंकि अब बारिश आने वाली है, तो जल्दी जल्दी कूट लो। ओ तो यहाँ पे ताई जी लोग भी झंगोरा ही कूट रहे थे। जैसे मैं वीडियो बनाने लगी, किरण छुप गई कि मेरे को मत निकाल, तो मैं इसलिए जल्दी से आ गई, क्योंकि अब जल्दी तो अब जल्दी से चलते हैं। और पता, अभी कुछ दिनों पहले तक जिन खेतों में झंगोरा था, तो वो खेत आजकल बिल्कुल खाली हो रखे हैं। मतलब लोगों ने झंगोरे की सूखी घास यानी कि न्यार भी काट दिया, और झंगोरा भी लोग कल लेके चले गए, कूट दिया अच्छे से। तो ये खेत बिल्कुल खाली हो रखे हैं। अब इन खेतों में अब नवंबर दिसंबर के टाइम, मतलब या फिर उससे पहले अब खेलते हैं बच्चे क्रिकेट। तो बहुत सारे बच्चे अब आपको खाली खेतों में देखने को मिल जाएंगे। तो ये देखिए झंगोरे की सूखी घास यानी कि जो न्यार होता है, उसे इस तरीके से पेड़ पे स्टोर किया जाता है ठंडियों के टाइम में। तुझको बुलाए रे मुसाफिर मेरे उत्तराखंड में स्टोर करा जाता है, फिर इसको गाय को देंगे, क्योंकि आजकल तो थोड़ी बादलों के ओढ़ के ओढ़नी वादियाँ गीत सुनाए मीठे मीठे मेरे उत्तराखंड में। शायद बारिश आने वाली है।